बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह पाक, जो ज़िंदगी गुज़र गई उस पे तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो ज़िंदगी बाकी रह गई है उस पे तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे, आमीन। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब की बहनों और भाइयों, आज मैं आप लोगों के लिए या कहारों का बहुत ही जलाली वजीफ़ा लेकर आई हूँ। वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल का नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला की ज़ात सब पर गालिब है, बल्कि हर गालिब से गालिब तर है और हर एक ज़बरदस्त से ज़बरदस्त है। सूरत इनाम में इरशाद बारी ताला है कि वो अपने बंदों पर पूरा पूरा गलबा रखने वाला है। अल्लाह ताला की सख्त कहार उसकी नाराज़गी की अलामत है। मेरे साथियों, अल्लाह ताला का कहर बड़ा शदीद होता है। अल्लाह ताला जिन कौमों से नाराज़ हुआ उन पर उन्होंने कहर नाजिल किया ताकि आने वाली नस्लों के लिए बाइस इबरत हो। इसलिए जिन पर कहर नाजिल हुआ वो जालिम सरकश लोग थे और अल्लाह ताला ने उनकी शान और शौकत ताकत ख़त्म करके उन लोगों को ज़लील और रुस्वा कर दिया। मेरे साथियों, अगर आज भी इसका या इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर कोई दुश्मन है तो वो इससे टक्कर लेता है और अपना कहर नाजिल करके अपनी शान का इजहार करता है और उसे नीज़ तो नाबूद कर देता है। इसलिए अल्लाह ताला के कहर से हर वक्त पनाह मांगनी चाहिए। तारीख़ इंसानी उठा कर देख ले, जहाँ कहीं इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोगों ने जबर किया, जुल्म किया, उनको ज़िंदा जला डाला और उनको मुख्तलिफ़ अज़ियतें देना शुरू कर दी, तो अल्लाह ताला की ये सिर्फ हरकत में आई और इन कौमों का नाम व निशान मिट गया। मेरे साथियों, इसम या कहार अल्लाह ताला का सिफाती नाम है। इसके मायने हैं ज़ोर वाला और वाकई हर मुसलमान का अकीदा है कि अल्लाह ताला वो हस्ती है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर और ज़बरदस्त ज़ोर वाला है। अल्लाह ताला के आगे कुल कायनात, कुल जहां, ज़मीनों, आसमानों, पहाड़ों, समंदरों, रेगिस्तानों की तमाम मखलूक़ात, चाहे जिन हो या इंसान, सब की सब चीज़ें कोई हैसियत नहीं रखती। अल्लाह का हर चीज़ पर कब्ज़ा है। मेरे साथियों, अल्लाह ताला की ज़ात जो चाहे फ़ौरन हो जाता है और अगर अल्लाह नहीं चाहता तो ज़मीन और आसमान की तमाम मखलूक़ात ज़ोर लगा कर देख लें, वो काम नहीं होगा। मेरे YouTube के साथियों, या कहार का वजीफ़ा बहुत ही बाबरकत वजीफ़ा है और इस वजीफ़े की बरकत से कई मरीज़ सेहतयाब हुए हैं। इस नाम की एक और ख़ुसूसियत ये है कि इस वजीफ़े के करने के बाद जिन्नात इस कलाम की बरकत से दूर भाग जाते हैं। मेरे साथियों, आपको एक सच्चा वाक़या बयान करती हूँ कि एक बहन ने तहरीर किया है कि मेरी वालिदा को फालिज का अटैक हुआ है और उसके पाँव में जान नहीं थी। मैंने या कहार का ज़िक्र किया तो कुछ ही दिनों में मेरी वालिदा सेहतयाब होने लगी है और उसके पाँव और हाथों में दोबारा हरकत होने लगी है। मेरे साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको या कहार के कुछ वज़ाइफ बताऊंगी जिसके करने से इंशाअल्लाह आपकी बीमारियां दूर होंगी और आपके घर में बरकत होगी। मेरे साथियों, या कहार के अमल से कमर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है और इसके पढ़ने का तरीका ये है कि ठंडा पानी एक बर्तन में ले लें, इसमें पाँव डुबो कर रोज़ाना सुबह और शाम के वक्त किसी एक मखसूस जगह पर बैठ जाएं और 11 दिन 1100 मरतबा या कहारो अव्वल और आखिर 21 मरतबा दरूद शरीफ के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से कमर का दर्द ठीक हो जाएगा।
میرے ساتھیوں، یا قہار کے عمل سے جادو اور جنات کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنے گھر میں صبح اور شام 1100 مرتبہ یا قہارو پڑھنا ہے، اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے پانی ایک ٹب میں لے لینا ہے اور پانی میں پاؤں رکھ کر 1500 مرتبہ یا قہارو پڑھنا ہے، اور پھر اس پانی پر دم کر لیں۔ پانی پر دم کرنے کے بعد اسی پانی کو گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک دیں، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے گھر پر جادو اور جنات کا اثر ختم ہو جائے گا۔ میرے ساتھیوں، خدا نخواستہ آپ کے ارد گرد کسی کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، یا آپ نے کسی ایسے بیمار کو دیکھا ہے جس کے پاؤں میں حرکت نہ ہو اور ہاتھوں میں دم نہ ہو، تو یا قہار کی برکت سے بے جان پاؤں میں جان آ جائے گی۔ اس وظیفے کا طریقہ اس طرح ہے کہ یا قہارو پورے 41 دن ہر صبح اٹھتے ہی 3400 مرتبہ یا قہارو پڑھیں اور پاؤں پر پھونک ماریں۔ انشاءاللہ یا قہارو کی برکت سے بے جان پاؤں میں جان آ جائے گی۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں یا اللہ کا ذکر کریں تو اس سے پہلے درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ اس کی تعداد آپ 3 دفعہ، 7 دفعہ یا 21 دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، جب بھی کوئی وظیفہ کریں تو پورے یقین اور عقیدے کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو دور کریں گے اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں گے۔ آمین۔